आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीए फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 5 है और सवाल की स्टेटमेंट में है कि दो वैल्यूज़ हैं 12 और -9 और इनके अंदर आपने 6 अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट करना है और हम अभी इनको A1, A2, A3, A4, A5, A6 का नाम दे देते हैं और फिर हमने इनकी वैल्यूज़ भी मालूम करनी हैं। तो यहाँ से हम पहले एक सीरीज़ बना लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम 12 लिखते हैं, फिर इस तरह A6 तक लिखेंगे और एंड पे 9। तो ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन चुकी है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर हमारे पास बन चुकी है तो हमने अब इस सवाल को स्टार्ट करना है और स्टार्ट हम हमेशा जो है इस सीक्वेंस में लास्ट वैल्यू से लेंगे। और जब भी इस तरह की सिचुएशन हो हमारे पास कि किसी दो डिजिट्स के अंदर हमने अरिथमेटिक मीन्स चाहे जितने भी हमने फिल करने हों तो हम हमेशा स्टार्ट आखिरी वैल्यू से लेंगे। आखिरी वैल्यू हमारे पास 9 है और इसकी एक और इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास मौजूद है और वो हम जो है काउंट कर लेते हैं। वो क्या है? नंबर ऑफ टर्म। तो पहला हमारे पास 12 है, इस तरह ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो इसका मतलब है कि 8वीं जो नंबर ऑफ टर्म है उसकी वैल्यू हमारे पास -9 है। यहाँ पे उन्होंने 9 लिख दिया है, आप साथ नेगेटिव लगा लीजिएगा, -9 है। तो अगर हमारे पास ये दो इन्फॉर्मेशंस हों तो फिर हम इस सवाल को आगे प्रोसीड कर सकते हैं और इस तरह की हैंडलिंग हम 2.1 एक्सरसाइज में कर भी चुके हैं अगर आपने उसको रिवाइज किया हो। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि 2.1 से था और वो ये था कि अगर हमारे पास 4th टर्म है तो उसकी वैल्यू 5 है। तो इसी बेस पे हम वहाँ पे A1 मालूम करते थे जो फर्स्ट टर्म होती है उस सीक्वेंस की, और क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारे पास था तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि कॉमन डिफरेंस वगैरह नहीं है तो हम यहाँ से D को निकालेंगे क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म मौजूद है, फर्स्ट टर्म 12 है। तो हम इसका मतलब है कि इस इंफॉर्मेशन को कि कौन सा नंबर है उस टर्म का और उसकी वैल्यू क्या है, इन दोनों की मदद से हम ये फार्मूला अप्लाई करके कुछ ना कुछ वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस हो तो A1 निकलेगा और अगर A1 हो तो डिफरेंस निकल आएगा और यहाँ पे हमें डिफरेंस ही चाहिए। तो जिस तरह की ये स्टेटमेंट है 4th टर्म इज़ 5, बिल्कुल इसी तरह की स्टेटमेंट ये भी है कि 8th टर्म इज़ -9। तो हमारे पास A1 यानी फर्स्ट टर्म भी मौजूद है तो हम इसको इसी फार्मूला के अंदर फिट करेंगे, यानी कि ये जो AN है ये -9 हम लिखेंगे और क्योंकि टर्म जो है वो 8 है तो इस n की जगह पे यानी नंबर ऑफ टर्म की जगह पे 8 आएगा जो कि -1 के बाद हम 7D लिखेंगे। तो चलते हैं इस सवाल में क्या लिखा है, A1 + 7D इज़ इक्वल टू -9। अब A1 हमारे पास इस सीरीज़ का जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो होती है तो हमने यहाँ पे 12 लिख दिया। अब हम इसको कांस्टेंट को एक तरफ भेज के D की वैल्यू हासिल करेंगे। D की वैल्यू हमारे पास -3 आ चुकी है। तो ये अब हम जाएंगे A1, A2, A और A6 तक की वैल्यूज़ को निकालने के लिए, और कैसे निकालते हैं उसका एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये है कि हम इस फर्स्ट टर्म के अंदर एक इस
डिफरेंस को ऐड करते जाते हैं। तो ऐड भी इस तरह करना है कि हर दफ़ा हमने इसी फर्स्ट टर्म के अंदर डिफरेंस को ऐड करना है। जब पहली दफ़ा इस डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास A1 की वैल्यू तो आ जाएगी, लेकिन अब हम A2 की वैल्यू हासिल करने के लिए उस डिफरेंस को A1 की वैल्यू जो आई है उसमें हम ऐड नहीं करेंगे, बल्कि हम डिफरेंस की अमाउंट जो है वो बढ़ा देंगे, यानी 2D कर देंगे, और फिर भी हम इसी फर्स्ट टर्म यानी 12 के अंदर उसको ऐड करेंगे। अब जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे हम 2D, फिर 3D, फिर 4D, फिर 5D, फिर 6D तो कर लेंगे, लेकिन हम जो है हमेशा इसी फर्स्ट टर्म के अंदर ही उनको ऐड करेंगे। तो देखते हैं जो हमारा A1 है वो हमारे पास A1 प्लस D है, यानी फर्स्ट टर्म, और फिर डिफरेंस जो हमने निकाला तो डिफरेंस को इसमें ऐड कर दिया, हमारे पास 9 आ गया। और अब हमने A2 की वैल्यू लेनी है, यानी थर्ड टर्म की वैल्यू लेनी है। तो इसमें हमने देखा आपने कि डिफरेंस 2 हो गए हैं, लेकिन टर्म जो है A1 ही हमने यहाँ पे लिखनी है। तो इस तरह हम A2 की वैल्यू भी हासिल करेंगे। अब आप देखें कि डिफरेंस 3 हो गए हैं, और इसी तरह अगले में डिफरेंस 4 हो गए हैं, इसी तरह अगले में डिफरेंस 5, और उससे अगले में डिफरेंस 6 हो चुके हैं। लेकिन A1 को हमने एज इट इज़ ही साथ प्रोसेस करना है। तो इस तरह हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, और जब ये तमाम वैल्यूज़ A1 से A6 तक वैल्यूज़ हमें मालूम हो जाएंगी तो हम 12 के बाद इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे फीड करेंगे, और यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे आप इस मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं, -9 आपने लिखना है।